हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। और सब कैसे हो आप लोग? फाइनली वी आर बैक। बहुत दिनों बाद हम आ गए। ऑलमोस्ट 1 वीक लगा हमको नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो फाइनली वी आर बैक। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ट्रेडिंग कैसा करें, कैसे स्क्रैच से करियर स्टार्ट करें एज अ ट्रेडर, जीरो टू हीरो कैसे बन सकते हैं ये फील्ड में, क्योंकि करेंटली ट्रेडिंग बूम में है, पीक पर है। काफ़ी लोग ट्रेडिंग के जरिए पैसा बना रहे हैं मार्केट के अंदर। और स्पेशली यूरोप, यूएई, ईएमई रीजन के अंदर और अपना इंडिया में भी काफ़ी लोग मतलब ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं। अच्छा, तो आज हमारे साथ है फारिस। हेलो। फारिस हमारे साथ लास्ट वीडियो में भी था। एक्चुअली मैं दूंगा चांस बोलने का। तो एक्चुअली फारिस ही इज हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। Previously, he was working in UK as a professional trader. Now he is in UAE. Am I correct, right? Yeah. So he is our today's expert guest. So over to you, Faris. Go ahead. All yours. जैसे कि यामिन ने बोला कि हम लोग ने लास्ट वीडियो भी बनाया। जैसे यामिन था, हम लोग किस चीज पे टॉपिक पे बात किए थे हम लोग यामिन लास्ट टाइम? AI. एआई के बारे में हम लोग पसंद भी आया। हाँ, डेफिनेटली काफी यूनिक टॉपिक था। एआई के बारे में बात किए, काफी अच्छा वेल वीडियो गया। जैसे यामिन ने बोला, काफी लोगों ने पसंद किया। अब हम लोग बना रहे बिटकॉइन पे। जैसे यामिन ने बोला कि हाँ, मैंने इससे पहले बिटकॉइन में वगैरह ट्रेडिंग किया, काफी टाइम से कर रहा हूँ। तो तू एज अ ट्रेडर, जैसे कि अभी मैं ट्रेडर हूँ, तुझे क्या सवाल पूछना है? लाइक मेरे से क्या ऐसा तुझे जानना है? हाँ, बहुत सारे सवाल हैं मन में। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रेडिंग के अंदर लाइक सुना है काफी इट्स अ बिग ओशन, राइट? और उसके अंदर छलांग लगाना मतलब अगर बंदा डूब गया तो ही विल बी कंप्लीटली लॉस, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इफ ही नोज हाउ टू स्विम इन इट, अगर वो तैरना सीख गया उस समंदर में, तो ही विल बी एट वेरी पीक, राइट? ये मैंने काफी सुना है। तो एज अ बिगिनर, जैसे मुझे कोई ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ फ्रेशर, इफ आई वांट टू जंप इनटू इट, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, सो व्हाट विल बी द एनालिसिस एंड हाउ आई कैन स्टार्ट? लाइक आजकल काफी लोग मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। काफी सीखने भी मिला आपसे। हाँ, तो इसके ऊपर आप थोड़ा हमारी जनता को बताएंगे क्या, कैसे हम लोग कर सकते हैं एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर? सो एज अ फ्रेशर मैं पहला टिप देता हूँ कि चालू ही मत करो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक सबसे ज्यादा वॉलेटाइल चीज है, जहां पे लोगों ने पैसा कमाया भी है और काफी लोगों ने गवाया भी है। और आगे उनने क्या क्या स्टेप्स लिया वो मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है और तुम चले गए अपने 100,000 लेके बाइनेंस पे ट्रेड करने, लेवरेज के साथ ट्रेड करने, तो डेफिनेटली तुम सब लूज करोगे। तो एक काफी फेमस चीज है क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में कि कोई बंदा पूछता है कि मैं 1 करोड़ कैसे बनाऊं, जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर 1 करोड़ कैसे बनाओ? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं, वो बोल रहा है कि कितना इन्वेस्ट करूं 1 करोड़ बनाने के लिए 2-3 दिन में? तो सामने वाला बोलता है कि लगभग 5 करोड़ इन्वेस्ट करो 1 करोड़ बनाने के लिए। मतलब तू समझा, 5 करोड़ इन्वेस्ट है, 4 करोड़ का नुकसान, 1 करोड़ बच गए। तो इतना डेंजरस है। मैंने भी काफी पैसे बनाया हो बिटकॉइन में। इतना अभी अमाउंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने काफी छोटे से चालू किया। मैंने लाइफ चेंजिंग पैसा बनाया और वो पैसा सिर्फ मेरे पास 10 दिन तक था। उसके बाद कोई मीम कॉइन आया और चले गए। आप जनता को कुछ ऐसा फिगर्स में बता सकते हो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कितना कमाया आपने मार्केट से, एंड हाउ यू, व्हाट वाज योर जर्नी, हाउ यू केम इनटू दिस फील्ड एंड हाउ यू स्टार्टेड राइट फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू स्टार्टेड क्लाइंबिंग द स्टेप्स? बराबर। तो मैं जब यूके में था, तो मैं एज ए स्टूडेंट गया था। काफी यूके में तो काफी मुश्किल चल रहा है जॉब वगैरह मिलने के लिए, और सिर्फ 20 घंटा जॉब करना पड़ने का एज ए स्टूडेंट, तो बहुत मेहनत करना पड़ने का। पैसे ही नहीं थे मेरे पास तभी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला साइड इनकम चालू करने के लिए ट्रेडिंग चालू करो। और सबसे बेस्ट ट्रेडिंग में फास्ट इनकम था उस टाइम में क्रिप्टो, जब बिटकॉइन 20,000 पे था। तो मैंने इधर उधर कैसे कैसे 200-300 पाउंड कमा के महीने में 100-200 पाउंड एक्स्ट्रा कमाने का, वो कुछ दिन तक कमाया मैंने और मैं खुश हुआ। बोला खत्म, मैं तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हो गया। उसके बाद शुरू की खुशी। हाँ, शुरू की खुशी। उसके बाद मैं लगातार 2 साल तक
पैसे बना ही नहीं पाया। मैं डाल रहा हूँ 300 पाउंड जा रहे, डाल रहा हूँ 300 पाउंड जा रहे, डाल रहा हूँ जा रहे, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया, फिर मैं नॉर्मल पैसे इतना इतना प्रॉफिट बना के बुक करने का, इतना इतना छोटा छोटा प्रॉफिट बना के बुक करने का। तो एक एआई का बूम आ गया क्रिप्टो में। जो भी एआई के कॉइन्स थे काफी ऊपर जा रहे थे। तो एक एआई का कॉइन था जो कॉइन इज लाइक, जनता हमारी न्यू है कॉइन्स के मामले में, तो मीम कॉइन इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, राइट? क्रिप्टो के अंदर भी सब सेक्शंस है बहुत सारे, जैसे बड़े कॉइन का मार्केट है जिसके अंदर बिटकॉइंस आते हैं, एथेरियम आता है, एंड अपना बाइनेंस कॉइन आता है जो कि फ्लक्चुएट होता है, काफी ऊपर नीचे होता है सालाना। पिछले भी गिरा था, काफी बड़ा लॉस भी हुआ था लोगों को, बहुत सारी न्यूज भी आई थी, काफी लोगों ने जान भी गंवाई थी, बहुत सारा पैसा मार्केट से गायब हुआ था। तो लेट्स टॉक अबाउट लाइक मीम कॉइन क्या है, कैसे है, तो उसके अंदर भी थोड़ा जनता को नॉलेज दे सके हम लोग, ताकि समझ में आए सबको जो भी सुन रहा है पॉडकास्ट। तो मीम कॉइन बेसिकली ऐसा है कि जो भी वायरल चीज चल रही है उसका मीम कॉइन बना के डाल सकते हैं। कल यामीन सडनली इंटरनेट पे वायरल हुआ, पता नहीं किस रीजन से, जो भी, आई होप कुछ अच्छा ही रीजन हो कोई, लेकिन अच्छे रीजन से कभी कोई वायरल नहीं होता ऑब्वियसली। तो यामीन समझो वायरल हो गया और मैंने एक कॉइन डाला यामीन के नाम पे, और अभी पूरी दुनिया पर को पता है कि यामीन, एक तेरा वायरल वीडियो देखा है तूने, कुछ ऐसा कांड किया है जो ऑलरेडी पूरे इंटरनेट में फैल चुका है। तो अभी सब जानते हैं। तो मैं एक दुनिया के कोने में बैठा रहूंगा, मैंने वो वीडियो देखा, मतलब उस वीडियो पे 40, 50, 100, 200, 300 मिलियन व्यूज है, इसका मतलब सब लोग ने देखे। मैं गया ब्लॉकचेन पे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें $8 लगता है एक कॉइन लॉन्च करने में, ठीक है, और लिक्विडिटी डालने में कितना, तुम 2-3 हजार का लिक्विडिटी डालो तो भी खत्म हो जाता है। मैं जाके यामीन का कॉइन डाला, उसमें मैंने अपने 300 इन्वेस्ट किया, लगभग 3000 इन्वेस्ट किया। अभी सबको पता है, सबने देखा, जब कॉइन आता है तो फटाक से सबके एक ही डेस्क स्क्रीनर रहता है, उसमें फटाक से पता चलता है, अरे यार ये यामीन, ये सबसे बड़ा मीम था, हम लोग चल इसमें डालते, कोई ना कोई फास्ट पैसा कमा लेंगे। अक्सर मीम कॉइन ऐसा हो गया, शिबा इनू, पेपे, ये सब एक बड़े मीम थे एक जमाने में। पेपे एक मीम था, करेक्ट, हाँ। तो ये सब एक जमाने में काफी बड़े मीम थे। तो यामीन का कॉइन मैंने डाल दिया। अभी पब्लिक देख रही है, अरे ये यामीन का कॉइन है, जाके खरीद रहे वगैरह, और वो उसका प्राइस वैल्यू बढ़ने चालू हो गया। ओके, इसमें यामीन का 100% कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको पता भी नहीं इसके ऊपर कॉइन बनाया है, लेकिन इसके नाम पे रातों रात लोग मिलियनर हो गए। अभी समझ, कॉइन $1 मिलियन पे लॉन्च हुआ है, या उससे भी कम कॉइन्स 100,000 पे लॉन्च होता है, या मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, चल 1 मिलियन पे गया कॉइन, और तूने 1 मिलियन पे डाला $1000। ओके, अभी तेरे पास 1 मिलियन कॉइन है, $1000 में तुझे, अगर 1 बिलियन सप्लाई है तो $1000 में तुझे 1 मिलियन कॉइन्स आ जाएंगे। तो एक बार वो 1 मिलियन कॉइन्स आ गए तेरे पास, और वो एक्चुअल में वो मीम कॉइन ज्यादा लोगों का अटेंशन खींचा, 1 मिलियन से 100 मिलियन ज्यादा टाइम में जाता, तो रातों रात उस $1000 का 100,000 बना सकते हैं। लाइक वो 100x है, फ्रॉम 1 to 100 मिलियन। तो तेरे पास 1 मिलियन कॉइन है, 100,000 हो गया, 200 मिलियन गया, 200,000 हो गया, 1 बिलियन गया, यूर अ मिलियनर। जैसे कि लोग ने डोज में ऐसे ही कमाया, शिबा इनू में ऐसे ही कमाया, पेपर में ऐसे ही लोग मिलियनर हो गए। तो ये स्ट्रैटेजी में जब था उधर, तब मैं समझा। तो मैंने देखा एआई का बूम चल रहा है, मैंने एक कॉइन खरीदा, मेरे पास वो कॉइन 6 मिलियन के आसपास था, और मेरे पास सिर्फ $600 थे। मैंने डाल दिया, मेरे को लगभग 300,000 कॉइन्स मिले, ठीक है। अभी 300,000 कॉइन्स मिले, और मैंने $600 के $800 बना, और मैं निकाल दिया, और मैं खुश हो गया, अरे यार मैंने क्या $200 का प्रॉफिट बनाया। अगले दिन पिज्जा वगैरह खाया, और उसी सुबह को जब मैंने वो कॉइन देखा, वो 500 मिलियन पहुंचा, 2 बिलियन तक वो कॉइन पहुंचा, $2 बिलियन। अगर मैं सोचता नहीं, अगर मैं वो बेचता नहीं वो कॉइन, तो मेरे पास पता है कितने होते, $600,000, जो कि सिर्फ $600 मैंने इन्वेस्ट किया था। तो जब पैसे जाते हैं ना, तो मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता। मेरा हाँ ठीक है यार, नेक्स्ट सैलरी आएगी, डाल देंगे, बढ़ाएंगे, समझा। लेकिन जब वो एक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर में चले जाता है कॉइन, और वो अपॉर्चुनिटी जब हाथ से चली जाती, तब दुख होता है। जितना पैसा लूज होने का दुख नहीं हुआ है मुझे। फिर मैंने ये बोला, हाँ ठीक है, अभी मुझे हर कॉइन का 200-300,000 कॉइन्स खरीदना है। तो मैंने ऐसे ही एक एआई कॉइन में खरीदा, लगभग मैंने $2-3 डाला। मैंने ऐसे मीम कॉइन में ट्रेड करते करते जमा किया। कोई कॉइन जिससे आपकी किस्मत खुली, हाँ, एक सितारा चमका, एक कॉइन था एआई ग्रिफिन के ऊपर, तो मैंने डाला 3000, मुझे 300,000 मिला। मैंने रातों रात ठीक ठाक उसके काफी कुछ लाख कमाए। फिर
6 मिलियन से सीधा 100 मिलियन, फिर 200, फिर 300, फिर वो 600 मिलियन तक गया। अब तक मेरे पास काफी पैसे आ चुके थे, ओके, लेकिन अब मुझे बनना था मिलियनेयर, लाइक मेरे को रिटायर होना था। तो मैंने बोला ओके वाह यार, अभी तो इतने पैसे आए। तो उतने में ट्रम्प ने अपना एक कॉइन रिलीज किया, ट्रम्प कॉइन, या ट्रम्प कॉइन। मैंने $1 पे देखा, अगर मैं उस टाइम में वो सब निकाल के डालता उस ट्रम्प कॉइन में, तो मैं रातों रात मिलियनर होता, रातों रात। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ये सब चीजों में मुझे ट्रेड नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद है सब। वो $1 से $70 गया, तो मैंने देखा अरे बाप रे, अगर ये $70 जा सकता है, ट्रम्प ने डाला है, तो ये 100% ये अराउंड 1000, 2000, $2-3,000 जाएगा ट्रम्प कॉइन। मैंने पूरा पैसा डाला $70 पे, वो क्रैश होके आया सीधा $3 पे। मैंने सब जितना कमाया था सब कुछ गवा दिया उसके अंदर, एवरीथिंग। तो मैं रोया, 2-3 दिन रोया, फिर मैं वापस से चालू किया। अब तक मैं कुछ भी नहीं कमा पाया इस बात को 1 साल हो गया, लेकिन अब तक मुझे वैसा अच्छा लक नहीं लगा। तो वही है, क्रिप्टो मार्केट में अगर तुम कमा रहे हो तो तुम्हें पता रहना चाहिए, सबसे बड़ा जो स्ट्रैटेजी है पैसे बचाने का। कमाना इजी है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितना इसके अंदर प्रॉफिट भी है उतना लॉस भी है, ऑब्वियसली ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस गेम। हाँ, तो सबसे ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटेजी एनालिसिस के साथ आएगा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, हाँ, कब कितने इन्वेस्ट करना है, हाँ, देन ओनली यू कैन बी अ। ऑब्वियसली मेरे को सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है, तो वर्स्ट पार्ट के मैंने 0 प्रॉफिट बुक किया उसमें कुछ भी नहीं बुक किया, $1 का भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, सब चले गए। तो थोड़ा लग गया, लेकिन एक बार किया तो वापस से ट्राई करने में कुछ ये नहीं। यू हैव एन एक्सपीरियंस, राइट? काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला आपको, इसका एक्सपोज़र मिला। बराबर। You started with nothing and you gained something हाँ, amount, and that's a different thing. You lost, but still you have an experience, right? आपको मार्केट का नॉलेज होगा, स्टिल वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होगे, जैसी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन अगेन यू विल जंप। एग्जैक्टली। तो मैं सबसे इजीएस्ट वे बोलता हूँ, अगर तुम्हें रिस्क लेने का बड़ा ये है, शौक है, तो जो बाइनेंस पे तुम कॉइन खरीद रहे हो, ऐसे प्लेटफॉर्म से कॉइन खरीद रहे हो, इसमें तुम कुछ नहीं कमा सकते। ये कॉइन्स 100, 200 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन, ये कॉइन्स क्या ही बढ़ेंगे। तुम ज्यादा से ज्यादा 1x, 2x, 3x करोगे, लेकिन अगर तुम्हें 100x करना है तो तुम्हें फैंटम वॉलेट खोलना पड़ेगा, ट्रस्ट वॉलेट खोलना पड़ेगा। इसमें जाओ, जो नए नए कॉइन्स आते हैं उसमें तुम डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। क्या होगा ज्यादा सर, 200 के 0 होंगे या 200 के 2000 होंगे। 2000 होने की खुशी रहेगी, $200 तो अगले जॉब की सैलरी में तो वापस से कमा ही लोगे ना। तो तुम एक अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा लाइक अभी तुम्हें लगा रहेगा मैं बोल रहा हूँ गैम्बलिंग करने। गैम्बलिंग तो हर चीज होती है। तू शादी करने वाला है, राइट? करना है, इसलिए कैमरे पे नहीं है। तो वो भी तो एक गैम्बल है ना, कि तुझे पता नहीं कौन कैसा है। मैं जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं भी तो अपने लाइफ के साथ गैम्बल ही कर रहा हूँ ना। रोज ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, गैम्बलिंग ही हो रहा है। लेकिन मैं पहुंच रहा हूँ जॉब तक, काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग हमेशा इसको गैम्बलिंग गैम्बलिंग बोलते हैं, लेकिन ये एक स्मार्टेस्ट डिसीजन है अगर तुम्हें अपने लाइफ में जल्दी रिटायर होना है। और आप आजकल के जो लड़के हैं उनको जल्दी से जल्दी रिटायर होना है। किसी को कुछ काम करने का शौक तो नहीं है, पर्सनली तो मुझे तो नहीं है। हाँ। और आपका वो सेंटेंस सुन के मुझे याद आ रहा है, हर्षद मेहता, मैंने वेब सीरीज देखी, काफी अच्छा है। उसमें वो कहता है रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, बराबर बराबर, सेम सेम। मैंने एक्चुअली इस हर्षद मेहता का देखा, मैं काफी उससे इंस्पायर हो गया। मैंने इंडियन मार्केट में उससे इंस्पायर नहीं हुआ, लेकिन मैं इंडियन स्टॉक मार्केट से इंस्पायर हो गया। तो मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में डालने चालू किया। लाइक ठीक ठाक था। फिर मैंने कोविड के टाइम में क्रिप्टो का बूम दिखा, वो भी ठीक ठाक था, इतना ज्यादा कुछ ये नहीं हुआ। फिर मैं यूके में जाने का काफी ज्यादा मुझे एक्सपोजर मिला क्रिप्टोज वगैरह जिसमें, क्योंकि मैं वहां ऑलरेडी एक बड़े कंपनी में काम करने का, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह में मुझे गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजों के बारे में पता चला कि कितना पैसा है इसके अंदर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा। अगर लोग दिन में 15-20 ट्रिलियन बिटकॉइन स्टॉक्स इसमें ट्रेड कर रहे, फॉरेक्स मार्केट में अगर 20 ट्रिलियन दिन के ट्रेडिंग हो रहे, तो उसमें से 1000, 2000, 100, $200 नहीं निकाल सकते। करेक्ट है। तो ऐसे ही हम लोग चलते फिरते कैजुअली खर्च कर देते हैं यहाँ। हाँ, करेक्ट। इनफैक्ट अगर रिस्क लेने की बात है, तो जैसे मैं और यामिन जो कर रहे अभी, जो हम लोग ने चैनल वगैरह बनाया है,
हमारे प्लान्स, ये भी तो हम लोग रिस्क ही ले रहे हैं ना, तो हम लोग भी तो कुछ आगे करने के लिए सोच रहे हैं। We are investing our time. हाँ, हम दोनों को कल ऑफिस जाना है, हमको सोना है, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं चलो उठो, बनाते कुछ ना कुछ करते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए। Literally, I will share my experience also. When he came, he met. मुझे लगा बंदा इतना डायनामिक नहीं होगा, बट ही इज क्यूट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बंदा है। तो इन्होंने मुझे क्रिप्टो के बारे में बताया, व्हाट मीम कॉइन इज। मुझे खाली इतना पता था कि यहाँ क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, दैट इज ऑल। वहां तक की थी मेरी सोच और थिंकिंग। ऑलरेडी वो पीक पर आ चुका है बिटकॉइन, स्टिल इट्स गोइंग अप स्लोली स्लोली, बट ऑलरेडी दे आर ऑन द पीक राइट नाउ। तो इन्होंने मुझे मीम कॉइन में इंट्रोड्यूस कराया, एंड इनके बोलने पे मैंने एक ट्रिलियंस करके एक मीम कॉइन है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, कुछ $200 मैंने इन्वेस्ट किए थे वो टाइम पे, एंड लिटरली विद इन मोर देन 24 hours इट बिकेम $400। आई वाज लाइक मैन। प्लस ये मेरे से गारंटी मांग रहा है मीम कॉइन में विच इज आई डोंट नो, लेकिन मैं कभी कभी कोई चीज पे ट्रेड करता हूँ तो मैं अभी जैसे मैं अगर किसी को बता रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल है, मैं फिक्स नहीं बोलता, लेकिन अगर मैं किसी को बता रहा हूँ पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली उसमें पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने बोला एक नया ब्लॉकचेन है, उसका फर्स्ट मीम कॉइन है, तो इसने अच्छा खासा उसमें कमाया, मैंने भी कमाया। करेक्ट। तो ब्लॉकचेन इन्होंने जिस तरह मुझे एक्सप्लेन किया था कि मीम कॉइन्स मीम कॉइन्स आर द सब कॉइन्स, राइट, सब कॉइन्स ऑफ द पेरेंट कॉइन्स, लाइक ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तुझे, मीम कॉइन बेसिकली इज नथिंग, इज जस्ट अ शिट कॉइन। इज जस्ट अ शिट कॉइन, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। मैं कल ये वीडियो को एक मीम बनाओ, कल जैसे मैंने, हाँ, तो मेन जो है टॉप पे आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन चालू ही किया था एज ए करेंसी, डिजिटल करेंसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसको डिजिटल वैल्यू समझने लगे, गोल्ड समझने लगे कि ये फ्यूचर गोल्ड है। मैं एक्सट्रीमली क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करता हूँ, लेकिन जब ये बिटकॉइन वगैरह का आता है कि ये लोग पैसे डाल रहे, उसको समझ रहे ये गोल्ड है, आखिरकार गोल्ड फिजिकल है, कल कुछ भी हो गया मेरे हाथ में गोल्ड है, बिटकॉइन नहीं है। तो मैं इतना बिटकॉइन फैन नहीं, ऑब्वियसली बिटकॉइन फैन तो होना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इथेरियम पे बिलीव करता हूँ। इथेरियम इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन, सबसे स्मूथ है। फ्यूचर हम लोग ब्लॉकचेन देख रहे हैं। मैं घर खरीदा और ब्लॉकचेन पे खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदा और ब्लॉकचेन पे करूंगा, एवरीथिंग ब्लॉकचेन पे होगा। सोलाना, स्टेबल कॉइन्स, आज हम लोग कैश यूज कर रहे हैं, एटीएम टैप कर रहे हैं, कल ये सब नहीं होगा। कल तुम डिजिटली पैसे ट्रांसफर करो इधर से उधर, $0.0001 लगेगा तुम्हें ट्रांसफर करने, जितना आज तुम्हें 1 मिलियन ट्रांसफर करने 100 नहीं सॉरी $10,000 लग जाएंगे। या करेक्ट, आपने सही कहा। इवन यूएई ने तो इंट्रोड्यूस भी कर दिया, इफ यू वांट टू बाय एन प्रॉपर्टी ओवर हियर, अगर अमाउंट बड़ा है यू कैन पे देम बाय क्रिप्टो करेंसी। बराबर, ये इंट्रोड्यूस कर दिया है यूएई ने। एंड इवन आई हर्ड एंड रेड समवेयर ऑन द ब्लॉग पोस्ट, and they are going to start like they will start paying their employees in crypto as well. That's good. Like अभी जो हमारा जनरेशन है, हमें कैशबैक नहीं चाहिए, हमें कैशबैक नहीं चाहिए कि 20% डिस्काउंट तुम हमारे बैंक से यूज करो पैसे तो तुम्हें 10 दिरहम मिलेंगे। क्यों 10 दिरहम? मैं क्या करूं 10 दिरहम का, 100 दिरहम का? मुझे 10% डिस्काउंट कपड़े में लेके क्या करूं मैं? तो फ्यूचर एक ऐसा है, अगर बैंक को सरवाइव करना है फ्यूचर में, तो हमारे जैसे यंग लोगों को हमें ऐसे चीजें देने पड़ेंगे जो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। आजकल के जितने भी जनरेशन है, तो मैं किसी को काम करने का शौक नहीं है, किसी को भी काम करने का शौक नहीं है, हमें करना पड़ रहा है। और हम सबको ग्रोथ चाहिए, हम सबको बिजनेस चाहिए, हम सबको बैठे बैठे पैसा चाहिए, जो कि विच इज नॉट बैड। सब लोग आगे की सोच रहे, जैसे मैं यामिन, हम लोग साथ में मिले, हम लोग कनेक्ट हो गए, हम लोग ने क्रिप्टो के बारे में बात किया, हमने क्रिप्टो स्टार्ट किया साथ में, हम लोग ने हमारा यूट्यूब चैनल दोनों मिलकर साथ में चालू किया। तो ये जनरेशन में हमारी बात करो कि हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग को किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना जिंदगी भर। हम लोग इनफैक्ट ये भी चीज कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में फ्रीडम मिले। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फ्रीडम है ये हर जनरेशन को चाहिए। मुझे फ्रीडम 10% डिस्काउंट कपड़ों पे लेके फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, राइट? तो अगर कोई बैंक इनिशिएटिव ले रहा है फ्यूचर में, डिजिटल बैंक, हाँ तुम इतना स्पेंड करो तुम्हें ये पैसा मिलेगा,
तुम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट रखो। हम लोग को कुछ सिखाया ही नहीं गया अभी तक। सही कहा आपने। एक्चुअली क्रिप्टो इज अ वास्ट, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत कुछ अभी भी सीखना है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी क्या था वो वर्ड, वॉलेटिलिटी या मतलब वॉलेटाइल है, लाइक ऊपर नीचे होता है फटाफट। हाँ। सॉरी फॉर द फंबल, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी उतना है, मतलब जितना प्रॉफिट दिख रहा है लोगों को उतना लोग गवा कर भी जाते हैं विद इन सेकंड्स। तो जब यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्ट करना, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, राइट। अगर मीम कॉइन में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मीम कॉइन का हाइप चेक करना होता है, राइट। सोशल मीडिया पे लाइक ट्विटर एंड ऑल, बराबर, एंड यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली रेडिट एंड ऑल, वहाँ पे आपको चेक करना है कि हाँ ये मीम कॉइन। मुझे एक बात बोलता हूँ मैं यहाँ में, जो भी बंदा क्रिप्टो करेंसी में पैसे गवाता है, मेरे जैसा बनता है, मैं अपने आप को भी गिन रहा हूँ, बेवकूफ है, लिटरली बेवकूफ है। बिटकॉइन शुरू से देखो $1 का आया था, आज $120,000, 2-3 करोड़ का वैल्यू उसका। मैं अगर तभी इन्वेस्ट करता, मैं कैसे पैसे गवाता? चांस ही नहीं है। सोलाना $1 पे, आज $200 पे। इथेरियम $1, $2-3 पे, आज 1,000, 1 लाख, 2-3 लाख डॉलर का है, 3,000, 3 लाख रुपीस का है, सॉरी। तो ये इतना कैसे तुम पैसे नुकसान हो? पैसे तब नुकसान होते जब तुम ट्रेडिंग करने चालू करो, तुम अपने आप को ज्यादा दिमाग जो है नहीं तुम यूज करने चालू करो, और फिर तुम ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर तुम नुकसान करो। ये लेवरेज वगैरह लेके तुम अपने आप को ये कर रहे हो। लाइक इनफैक्ट जो कि अच्छी चीज है लेवरेज लेना। इफ यू आर स्मार्ट, जाओ बिंदास ट्रेड करो, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं। एक बंदे की स्टोरी बोलता हूँ, एक बंदा टैक्सी ड्राइवर था, उसने कुछ चंद बिटकॉइन खरीदा। टैक्सी ड्राइवर का जो दुबई में आके बैठा है, वो बंदा लेवरेज ट्रेड करता है, वो स्मार्ट है। उसने देखा बिटकॉइन ऑल टाइम लो पे $20,000, उसने इतने सारे बिटकॉइन लेवरेज पे खरीदा, क्योंकि उसके पास बड़ा अमाउंट नहीं था। बड़ा अमाउंट मतलब उसके पास ऑब्वियसली 10 मिलियन 20 मिलियन था उस टाइम में। तो उसने आधे बिटकॉइन अपने साइड में रखे कि इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आधे बिटकॉइन को लेवरेज के साथ ट्रेड किया। उस बंदे ने तकरीबन $5 मिलियन का ट्रेड खोला रहेगा उस टाइम में, 4 साल पहले। आज उस 5 मिलियन की वैल्यू है 45 to 50 मिलियन। आप ढूंढ सकते हो उसको, MM क्रिप्टो यूट्यूब पे है, MM क्रिप्टो। इसने, और ये एक लोटा बंदा नहीं है, ऐसे काफी लोग हैं, ये स्मार्ट लोग हैं। ऊपर से खरीद रहे नहीं है ये लोग, बॉटम में खरीद रहे और ऊपर सेल कर रहे हो। हम लोग जब खरीदते ये लोग सेल करते, समझ रहे? ये गेम है। करेक्ट। सो बाय द वे, मतलब जनरली ये है कि अपनी जिंदगी के साथ लोग मतलब संघर्ष कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली दे वांट, मतलब जस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना है। गोल इज लाइक कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। मल्टीपल रिस्क लो, स्मार्टली लो, इन्वेस्ट करो स्लोली स्लोली, छोटे अमाउंट से डिवाइड करो, हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो करो, खुद को ग्रो करो, साथ में अपनी कम्युनिटी को ग्रो करो, और फैमिली को अच्छा रखो, खुद अच्छा रहो, और आगे नहीं, सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें क्रिप्टो से शुरू करना है तो तुम SIP, जैसे तुम वैसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में SIP लेते हो, जिसका आई डोंट नो आज के जमाने में क्या वैल्यू है। तुम लोग 3 कॉइन को ही पकड़ो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम या कुछ भी हो, हर महीने तुम इन्वेस्ट करो बस। देख, बिटकॉइन का मार्केट कैप है पूरे क्रिप्टो करेंसी का ओनली $3-4 ट्रिलियन। हाउसिंग का मार्केट कैप है $200 ट्रिलियन। स्टॉक मार्केट $120 ट्रिलियन। इमेजिन, ये $4 ट्रिलियन दुनिया के सिर्फ 7% लोगों को पता है बिटकॉइन का एक्सपोजर है। अगर पूरे दुनिया में सबको बिटकॉइन का एक्सपोजर मिला, और बिटकॉइन लिटरली एक रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट के भी आसपास है, जो कि अभी काफी आम हो रहा है, आ रहे स्टॉक में आहिस्ता आ रहे। इथेरियम का ETF है, बिटकॉइन का ETF है, तो $100-200 मिलियन हो गया, $200 ट्रिलियन। और इमेजिन कर, $100 ट्रिलियन क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप हुआ। बिटकॉइन किधर पहुंचा? $1 मिलियन के ऊपर। इथेरियम किधर पहुंचा? $100,000-300,000 के ऊपर। सोलाना नो आइडिया, 10,000 20,000। रिसेंटली मेरे, आई गेस नॉट रिसेंटली, मेरे एक दोस्त ने सोलाना में इन्वेस्ट किया था, आई गेस 4 साल पहले, 2020 या 22 में। अभी कुछ दिन पहले मैंने उससे बोला था, उसने इन्वेस्ट किया था, भाई क्या हुआ, क्या बना? तो एट दैट टाइम उसने कुछ 500 या 1000 रुपए कुछ इन्वेस्ट किए थे, आज उसके 15,000 बन गए। जी मेरे अच्छा हो, याद दिलाया मुझे। बाय द वे, काफी अच्छी बात हो गई है, काफी टाइम भी हो गया। हाँ, काफी अच्छा पॉडकास्ट था। तो हम लोग इसी तरह कंटिन्यू भी करेंगे। ज्यादा बेसिक्स को कवर किया है, धीरे धीरे और मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे, टॉपिक्स को लेकर और भी डिस्कस करेंगे।
तो आप बने रहिए, एंगेज रहिए। आपको लगता है कोई टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आए, तुम्हें ज्यादा एंटरटेन करे। ओके, सी यू गाइस। बाय।